जो अभिभावक हमको देख रहे हैं या जो युवा हमको देख रहे हैं, जो बेरोजगार छात्र हमको देख रहे हैं, देखिए दिन भर चादर के अंदर मोबाइल पर पबजी खेलने से अच्छा है कि आप कहीं एडमिशन लेकर कोई कोर्स कर लीजिए कि आपको कोई नौकरी या रोजगार मिल जाए। जो अभिभावक हमको देख रहे हैं उनसे भी कहेंगे कि सर बच्चे इतने भी नकारा नहीं होते हैं, उनके पीछे आपको सोचने की आवश्यकता है। और जो बच्चे खुद को बेरोजगार और हालात का मारा हुआ लोगों को बताते हैं, उनके लिए भी एक सलाह है कि भैया देखिए, एकांत में बैठ के छाती पीटने से कोई मज़ा नहीं है। निकल कर आइए बाहर, ऐसी जगहें बहुत सारी हैं, जुड़िए, कुछ सीखिए और दुनिया में कुछ वैसा कीजिए कि आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का नाम हो। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसको एक बार शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, नेता टाइप वाला काम मत करिए, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और फॉलो भी कर लीजिएगा। हम लगातार चाहते हैं कि जो दर्शक हमें देखते हैं उन्हें मैं वैसी चीज़ें दिखा सकूं जिनसे उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। आप सोच रहे होंगे कि अविनाश को क्या हो गया, आज ये अपने दर्शकों के जीवन में बदलाव ला रहा है। पिछले 2 सालों से, जब से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे थे और जब हम उससे उभरे तो हमें लगा कि हम होपलेस हो गए, हमारे पास कुछ करने को है नहीं, कुछ भी नहीं है। तब लोग डिप्रेशन में जाने लगे और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आज के डेट में लोग। मैं आज ऐसी जगह पे हूँ जहाँ युवाओं को थोड़ा इंतज़ार करके मुझे सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि अविनाश जी क्या कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मैं हूँ अभी KPS फायर इंस्टीट्यूट में। पता है आपको, रियल एस्टेट की दुनिया में और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का कितना बड़ा महत्व होता है, जानते हैं इस बात को? इसका एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट होता है और इसके पदाधिकारी होते हैं हर एक साइट पर। हमारे साथ KPS फायर इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं शिवम जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, फायर एंड सेफ्टी पर बात करेंगे कि मुझे नहीं लगा था कि बेगूसराय में भी ऐसी कोई संस्था है। मुझे हाल ही में पता चला कि एक संस्था है जो विगत 4-5 सालों से सर आप लगातार बने हुए हैं। तो सर मैं आपसे एक ही चीज़ जानना चाहूँगा कि इसका स्कोप क्या है, इसकी प्रिपरेशंस कितने दिनों में होती है, इसके लिए कैसे कैसे छात्र एलिजिबल हैं, कैसे कैसे स्टूडेंट एलिजिबल हैं, और आपकी जो संस्था है KPS फायर इंस्टीट्यूट वो छात्रों के साथ कितना कोऑपरेटिव है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता बंधु देख रहे हैं उनको हमारा शाश्वत प्रणाम, या जो भी हमारे छोटे बंधु देख रहे हैं उनको हमारा शुभ प्यार, है ना। आज के दौर में जो युवा, हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, बेरोजगार हैं, तो आज के युवा को केवल उत्साह का ज़रूरत है। अगर आपके अंदर उत्साह भरा हुआ है, जोश भरा हुआ है और लगन भरा हुआ है तो आप बेरोजगार नहीं हैं। आप किसी भी क्षेत्र में रोज़गार पा सकते हैं, केवल ज़रूरत है तो हुनर की ज़रूरत है। तो अभी जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि KPS फायर इंस्टीट्यूट जो है वो अग्नि सुरक्षा आपदा प्रबंधन संस्थान है, जिसके माध्यम से बच्चे को अग्नि सुरक्षा आपदा प्रबंधन की जानकारी दी जाती है, ट्रेनिंग करवाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। जो प्रशिक्षण 6 माह, 1 वर्ष, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं 12 माह, 3 ईयर या 4 ईयर का होता है ना। तो इंस्टीट्यूट में अपने 6 माह और 1 साल का 12 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को बच्चे को मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर के फिजिकल शुरू हो जाता है, 5 से 8, जो हर एक इंसान को शारीरिक व्यायाम जरूरी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल ट्रेनिंग, जिसमें बुनियादी ट्रेनिंग होती है, डिफेंस ट्रेनिंग वो दी जाती है, जिसको करके बच्चे हमारे बहुत सारे डिफेंस में भी एंट्री मार सकते हैं। बिहार पुलिस हो जाए, आर्मी हो जाए, नेवी हो जाए, जितने भी देश सेवा के लिए जो भी डिफेंस क्षेत्र हैं उसमें बच्चे का फिजिकल कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद हमारा चलता है क्लास का जो शेड्यूल 10:30 से लेकर के 2:30 बजे तक। उसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सिखाया जाता है बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम लोग सिलेबस बनाए हुए हैं कि जिसमें आग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ऊंची इमारत में अगर कोई फंस जाए तो उसको हम लोग कैसे बाहर निकालेंगे, या धुआं में फंस जाए या कोई केमिकल गैस में फंस जाए तो हम लोग वहाँ से कैसे निकलेंगे, किस यंत्र का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इस जब 12 माह का जब प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है तो उसके बाद अपने कॉलेज के माध्यम से बच्चों को किसी न किसी इंडस्ट्रीज में जॉब प्रोवाइड कर दिया जाता है। आई मीन कि प्लेसमेंट भी होता है। प्लेसमेंट 100%, हाँ, प्लेसमेंट 100% दे दिया जाता है। तो हमारे नज़र में बेरोजगारी नहीं है, हमारे नज़र में केवल बच्चे के अंदर उत्साह होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए। अभी फायर सेफ्टी बहुत अपने बिहार में बहुत कम लोगों को मालूम है, और फायर सेफ्टी अभी एक नया है कि जो इंसान अभी 50 लाख का मकान बना रहा है, 20 लाख का मकान बना रहा है, तो हर इंसान चाहता है कि हम 2 रोटी खाएं लेकिन सुरक्षा के साथ जिएं। तो और वो सुरक्षा हर एक जगह पे अभी बिहार सरकार का भी बहुत सराहनीय कदम है कि बिहार सरकार ने जो भी फायर एक्ट 2014 था उसको अभी सख्ती से पालन कर रहे हैं 2021 में। और उन्होंने हर एक बिल्डिंग में एनओसी देने से पहले इक्विपमेंट का जांच, है ना, उसके बाद जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ पर फायर का सिस्टम लगवा रहे हैं। तो आखिर ये सब करेगा कौन? ये सब तो आजकल के हमारे युवा पीढ़ी ही करेंगे। तो इसमें रोजगार का हमें नहीं लगता है कि कोई तकलीफ होगा हमारे बच्चों को अगर ये रेगुलर आते हैं तो। इसका स्कोप क्या है? स्कोप यहाँ तक तो हम समझ रहे हैं कि जब सरकार कह रही है कि हर एक चीज़ के लिए उसको हिसाब से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उस हिसाब से वो सेफ़ है या नहीं है, उसके लिए भी वहाँ स्टाफ की ज़रूरत है, वहाँ पे ये काम आ जाएंगे। सर, मैंने देखा है बाहर में मेट्रो सिटीज़ में, लाइक दिल्ली में मैंने देखा है, एनसीआर में देखा, गुड़गांव में देखा, जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, लाइक रियल इस्टेट का जो काम होता है, वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सर फायर सेफ्टी के लोग होते हैं, उसमें लगे रहते हैं। एक एक टावर में 10-10, 20-20 लोग लगे हैं। उनका काम कुछ नहीं है, बस उनको देखना होता है कि काम ठीक से चल रहा है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, जो लोग ऊपर जा रहे हैं रस्सियों से उनको वो सेफ तो हैं। इस तरह का पूरा माजरा दिखता है और उसके लिए कहते हैं कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं इन सारे कामों के लिए उनको। श्योर, बहुत सारे इसमें पैसे भी हैं। सबसे बड़ा चीज़ हमें इस बात की खुशी होती है, और मैं बच्चों को, युवा को देश सेवा के लिए मैं तैयार करता हूँ। अच्छा। और इसमें जो अगर अपन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो प्राइवेट, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में हर जगह पे इसका फैक्ट्री एक्ट 1948 बोलता है कि आपको वर्कर की सुरक्षा के लिए आपको एज ए सेफ्टी ऑफिसर रखना पड़ेगा। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको सेफ्टी ऑफिसर यस रखना ही पड़ेगा। दूसरा बोलता है कि जितने भी बिल्डिंग हैं, फायर एक्ट के अकॉर्डिंग आपको अगर आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं उस प्रकार से आपको फायर सर्विसमैन भी रखना ही पड़ेगा। इसकी अपॉर्चुनिटी की अगर अपन बात करें तो इंडियन आर्मी, अगर आर्म्स के पास जितने भी आर्मी हैं उनके पास अगर गोला बारूद है तो उस गोला बारूद को फिर सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? उसके लिए अगर छोटी सी चिंगारी वहाँ मिस्टेक होता है तो पूरा शहर खाली हो जाएगा। तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे फायर डिपार्टमेंट के ही बच्चे उसी क्षेत्र में जा कर के लगते हैं। सरकारी जितना इंडियन आर्मी हो, अभी भी वैकेंसी आया हुआ है इंडियन नेवी का, तो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या जितने भी स्टेट फायर सर्विस हैं, स्टेट फायर सर्विस जो भी पब्लिक को सुरक्षा प्रदान करते हैं वहाँ की बात हो, या जितने भी गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं, या CISF की बात हो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में भी फायर की वैकेंसी आती रहती है। और प्राइवेट फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग हर प्राइवेट सेक्टर में इसका जॉब है। हाँ, देश, यहाँ तक तो हम लोग बात किए देश की बात, और बात करें विदेश की बात तो जितने भी विदेश हैं वहाँ पर हर जगह पे हर साल मांग रहता है लाखों सेफ्टी ऑफिसर और फायर वॉचर की, फायरमैन की, ये सब की, प्लस ड्राइवर की होती है, DCPO हम लोग जिसको बोलते हैं, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, है ना। तो बहुत सारी वैकेंसी प्रत्येक साल आती रहती है। सर, मतलब अगला सवाल है कि आपकी जो संस्था है KPS फायर इंस्टीट्यूट, इससे अभी तक कितने बच्चों को रोजगार मिल चुका है? इस बात का तो आंकड़ा आज हमारी मैडम एब्सेंट हैं, इसके लिए हम पूरा बात तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास समथिंग 300 साढ़े 300 बच्चे अभी पूरे देश में, पूरे भारत देश के हर एक राज्य के कोने में कहीं ना कहीं हमारे बच्चे हर राज्य में हैं।
और वहाँ पर वो अग्नि सुरक्षा के माध्यम से, सेफ्टी के माध्यम से देश सेवा कर रहे हैं और उन आग में जूझ रहे हैं जिस आग से लोग डर कर के भागते हैं। और वहाँ पे हमारे बच्चे मतलब रेस्क्यू का कार्य करते हैं, या कोई बंदा पानी में डूब रहा है वहाँ पे रेस्क्यू का कार्य करते हैं। और ये जान करके हमको बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे देश सेवा में लगे हुए हों। ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हमको पेमेंट दे, सरकारी जॉब ही, प्राइवेट जॉब में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा पंचम लहराए हुए हैं। वाह। बोलिए सर कि आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए बच्चों को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए बच्चों को समथिंग 4,000 का मंथली लगता है। अच्छा। जिसमें कि मॉर्निंग में हमने शुरुआत में ही बात की थी कि 5 से लेकर के 8 बजे तक फिजिकल ट्रेनिंग 3 घंटे का होता है, और प्लस 10:30 से लेकर के 2:30 बजे तक बच्चे को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। तो 4,000 का मंथली बच्चे को ट्यूशन फी होता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से और भी टीचर आते हैं तो उन सबको भी पे करना ही होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा, और जो गरीब छात्र होते हैं उन छात्रों के लिए हमारे कॉलेज के रूप में होता है कि आप समथिंग 2,000 का भी आप महीना जमा करते हैं तो आप 50% जमा कर दीजिए, उसके बाद फिर आप जॉब जाने के बाद आप पेमेंट को कॉलेज को कर सकते हैं। हाँ, ट्यूशन फी या आप स्कॉलरशिप आप समझ लीजिए इसको। तो गवर्नमेंट तो डिग्री कोर्स में स्कॉलरशिप देती है, डिप्लोमा कोर्स में 1 ईयर 6 मंथ में तो देगी नहीं। तो इसके लिए हम अपने तरफ से बच्चे को प्रोत्साहन करते हैं कि कम से कम बच्चा अपना एजुकेशन को पूरा कर सके। जो बच्चे 10वीं 12वीं करके पढ़ाई को छोड़ देते हैं उस बच्चे को लिए हमारा स्पेशल ये मैसेज रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि वैसे बच्चे हमारे यहाँ पे आए, संपर्क करें और अच्छे से अच्छे जॉब पर जाएं, देश विदेश में जाकर के अपने देश का परचम लहराएं। तो ये पिछले 5 सालों में कैसा रिस्पांस है सर बेगूसराय में? मैं तो खुद पहली बार जाना सर आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे काम करके? यहाँ पर काम करने के बाद हमें इतना मज़ा आता है कि बिहार के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और कृषि प्रधान देश भी है और हमारा राज्य भी कृषि प्रधान ही है। और यहाँ के बच्चे की अगर अपन बात करें तो यहाँ के मेहनती काफ़ी हैं। और खेत पटवन की बात करें तो उसमें भी बच्चे आगे रहते हैं। और आग बुझाने के जो सिस्टम होता है बुझाने में, तो उसमें पूरा का पूरा सिस्टम है किसानी हालात। इसमें हमको अगर पंप, हम लोग गाँव में भी खेत को अगर पटाना है, पानी सींचना है तो हम लोग पंप का इस्तेमाल करते हैं। उसी टाइप से हम लोग फायर पंप का इस्तेमाल करते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। तो हमारे बच्चे काफ़ी मेहनती हैं और हमारे बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं। हायर जिनके पास एक्सपीरियंस हो रहा है वो हायर पोस्ट पे जा रहे हैं और अच्छा सैलरी अचीव कर रहे हैं। तो इस बात को हमको जान करके खुशी होता है कि हम इतने बच्चों को तैयार किए हैं कि जो अगर मान चलिए फौज में चले जाएं तो हम अकेला देश सेवा करेंगे। और हमारे साथ अगर 300 बच्चे को हमने तैयार किया, 400 बच्चे को हमने तैयार किया, तो हमारा 400 बच्चा आज देश सेवा कर रहा है और अच्छे अचीव कर रहा है और अच्छा घर परिवार चला रहा है। तो इससे ज़्यादा बढ़ के खुशी हमारे लिए कुछ और नहीं है। सर आखिरी सवाल, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अगर कोई बच्चा फायर एंड सेफ्टी वाला कोर्स करता है तो उसको जॉब मिलेगा ही मिलेगा? इस बात का गारंटी देखिए, सबसे पहली बात कि हम बच्चे जब आते हैं ये सवाल पूछते हैं तो हमारा एक चीज़ रहता है सवाल कि बेटा जब आप कहीं जाते हो पढ़ाई करने के लिए, केमिस्ट्री के टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, तो आप पढ़ाई करने से पहले तो ये नहीं पूछोगे कि सर हम आपसे पढ़ेंगे तो कितना नंबर आएगा या पास करेंगे या फेल करेंगे। तो बच्चे को खुद से मेहनत करना होगा। और मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि प्लेसमेंट मैं देता हूँ। मैं हमेशा बच्चे से आग्रह करता हूँ कि बच्चे प्लेसमेंट खुद लेते हैं। मेहनत आपको खुद का करना होगा। आपको हम केवल एक रास्ता है, चलना आपको पड़ेगा। तो चलिएगा आप, तो उसके बाद 100% गारंटी हम लेंगे कि आपको हम प्लेसमेंट देंगे। 75% आप दीजिए अटेंडेंस रेगुलर हमारे पास रहने का, तो 25% वो हमारा रिस्क रहेगा जॉब देने का। तो सर कोई एडमिशन चार्ज वगैरह भी लेते हैं आप लोग? एडमिशन चार्ज यहाँ पर रहता है 2,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज रहता है। हाँ। और 5,000 एडमिशन चार्ज रहता है। अच्छा। हाँ, जिसमें बच्चों को फिर ड्रेस प्रोवाइड करवाया जाता है। ये सब माध्यम से एडमिशन हो जाता है। उस समय थोड़ा कंसेशन नहीं मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक बात है कि अगर हमें गवर्नमेंट मदद करे, अच्छा, या कोई मतलब बच्चे को स्कॉलरशिप प्रदान करे, तो हम बच्चे को फ्री में दे देंगे। हमारे टीचर को अगर गवर्नमेंट पे करेंगे तो हम बच्चे से क्यों पेमेंट लेंगे? हम 1 रुपया नहीं लेंगे। केवल हमसे अगर गवर्नमेंट से भी हमारा अनुरोध है कि अगर गवर्नमेंट हमको अगर पे यहाँ से करती है तो हमारा कोई ये नहीं है कि हम बच्चे से पेमेंट लें।
गवर्नमेंट अगर पेमेंट करेगी बच्चों को तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने भी टीचर हैं यहाँ पे या रूम रेंट है तो उसको तो हम पे नहीं कर सकते हैं, या हमें भी तो हमारा तो जरिया ही रहेगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नहीं पे करेगा तो हम कहाँ से पे कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है स्टूडेंट को पे करने के लिए। और जहाँ तक बात है छूट की बात, तो छूट हम 5,000 रुपये का छूट उन बच्चों को देते हैं जिनकी अगर मम्मी पापा एक्सपायर हैं, उनके लिए हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से 5,000 फ्री रहता है, बिल्कुल फ्री। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और हमारे जो श्रोता बंधु सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको भी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया था। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ थे शिवम जी, इनका प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट ही चलता है फायर एंड सेफ्टी का। और अभी जो अभिभावक हमको देख रहे हैं या जो युवा हमको देख रहे हैं, जो बेरोजगार छात्र हमको देख रहे हैं, देखिए दिन भर चादर के अंदर मोबाइल पर पबजी खेलने से अच्छा है कि आप कहीं एडमिशन लेकर कोई कोर्स कर लीजिए कि आपको कोई नौकरी या रोजगार मिल जाए। जो अभिभावक हमको देख रहे हैं उनसे भी कहेंगे कि सर बच्चे इतने भी नकारा नहीं होते हैं, उनके पीछे आपको सोचने की आवश्यकता है। और जो बच्चे खुद को बेरोजगार और हालात का मारा हुआ लोगों को बताते हैं, उनके लिए भी एक सलाह है कि भैया देखिए, एकांत में बैठ के छाती पीटने से कोई मज़ा नहीं है, निकल कर आइए बाहर, ऐसी जगहें बहुत सारी हैं, जुड़िए, कुछ सीखिए और दुनिया में कुछ वैसा कीजिए कि आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का नाम हो। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसको एक बार शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, नेता टाइप वाला काम मत करिए, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और फॉलो भी कर लीजिएगा। लगातार बने रहिए न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।